मुगल गार्डन, ये बाग आपने देखा होगा, ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन अब इस मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। नया नाम रखा गया है अमृत उद्यान। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन में ये खूबसूरत गार्डन है और हर साल 1 महीना के लिए आम जनता के लिए गार्डन खुलता रहा है। लोगों को देखने का मौका दिया जाता था 15 फरवरी से 15 मार्च तक। इस साल अब 2 महीना ये गार्डन खुलेगा, 31 जनवरी से 31 मार्च तक। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान क्या है? हिंदुस्तान की मौजूदा राष्ट्रपति साहिबा के प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से प्रेस रिलीज आती है जिसमें कहा गया कि मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है और इसी नाम के साथ 31 जनवरी से गार्डन खुलेगा और 2 महीना तक आम जनता के लिए गार्डन खुलेगा। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से इस गार्डन के लिए एंट्री होती है। इस गार्डन का नाम बदलने के पीछे मंशा क्या है? नाम बदलने का फैसला आने के बाद लोग इस पर क्या कह रहे हैं, आगे हम तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस गार्डन की तारीख जान लेते हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर सिर्फ हुकूमत नहीं की है, हिंदुस्तान को सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनाया था, बल्कि हिंदुस्तान को मुगलों ने तहजीब दी थी, सकाफत दी थी, एजुकेशन दिया था, ज़िंदगी जीने का, रहने का सलीका सिखाया था और उन्हीं में से गार्डन का सिलसिला भी है। मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान में बाग के बनाने का या बाग लगाने का या बागीचा का कोई बड़ा तस्वुर नहीं था, लेकिन मुगल इस पर पहले से अमल करते थे। या मुगल जिस एरिया से आए थे वो ईरान खुरासान के एरिया से गए थे और इधर बहुत ज़्यादा बाग का तस्वुर था, 4 बाग और इस तरह की सारी चीज़ें थी जहाँ खूबसूरत फूल लगाए जाते थे। चुनांचे जब हिंदुस्तान में मुगल आए और पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, उसके बाद अकबर, तो सब लोगों ने तकरीबन अपने अपने एतबार से बाग लगाया। उन लोगों का एक तस्वुर यह था कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे पास एक खूबसूरत बाग होनी चाहिए। ताज़ा हवा लेने के लिए सुबह के वक्त उन बागों में वो ठहरते थे, वहाँ चलते थे, टहलते थे, एक उनकी वॉकिंग होती थी, तफरी होती थी। रात की वॉकिंग के लिए एक अलग से बाग बनाए जाते थे। कहा जाता है कि लाल किला में भी एक बहुत खूबसूरत बाग था जिसका नाम था मेहताब बाग और वहाँ ऐसे फूल लगाए जाते थे जिससे रात के वक्त बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती थी। श्रीनगर में खूबसूरत बाग है जिसका नाम इसी तरह मुगल गार्डन है। लाहौर में एक गार्डन है जिस वक्त पाकिस्तान में है और इस तरह के कई सारे गार्डन मुगलों ने लगाए थे और एक तस्वुर दिया था। मुगल के लगाए हुए गार्डन की खुसूसियत ये होती थी कि उसमें मुख्तलिफ अंदाज के फूल होते थे और उस गार्डन के बीच में एक कुआं होता था या हौज बनाया जाता था जहाँ से पानी निकलता था और ऐसा लगता था कि पानी का चश्मा बह रहा है, पूरे गार्डन में जा रहा है। तो ये मंजर लोगों को बहुत भाता था, लोगों को अच्छा लगता था। चुनांचे जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भी मुगलों के इस गार्डन को अपनाना शुरू किया और इसको तरजीह देना शुरू कर दिया और इसी रिवायत को जिंदा रखते हुए राष्ट्रपति भवन में ये मुगल गार्डन बनाया गया था। उसकी तारीख आप जान लीजिए। दरअसल हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, मुगलों के अहद का खात्मा हो चुका था और अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया और जब ये फैसला हो गया तो दिल्ली में तय हुआ एक वायसराय हाउस बनाने का जिसको साउथ वायसराय हाउस कहा जाता था और वही आज का राष्ट्रपति भवन है। चुनांचे दिल्ली में 400 एकड़ जमीन एक्वायर की गई और फैसला किया गया कि यहाँ वायसराय हाउस बनाया जाएगा। सर एडविन लुटियंस को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि वो वायसराय हाउस बनाएंगे और ये तय हो पाया। उसके बाद कहा गया कि इसमें एक गार्डन भी बनाया जाएगा। चुनांचे लुटियंस जब गार्डन बना रहे थे तो वायसराय बरतानिया की बेगम थी लेडी हार्डिंग, उन्होंने कहा कि मुगल अंदाज का गार्डन बनाओ। चुनांचे मुगल अंदाज का जो गार्डन होता था और एक किताब लिखी गई थी कि मुगल गार्डन की कैसी बुक, मुगल के दौर में किस तरह का गार्डन होता था, तो उस किताब में जो कुछ था उसके मुताबिक लुटियंस ने गार्डन बनाया। उसका नाम रखा गया मुगल गार्डन, क्योंकि जो गार्डन बनाया गया था मुगल तर्ज तामीर को देख करके, मुगलों के शौक को देख करके, उनको ज़ौक़ को देख करके, तो उसका नाम रखा गया मुगल गार्डन और वही राष्ट्रपति भवन में था। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई, मुल्क आज़ाद हो गया और दस्तूर बना, राष्ट्रपति हुए, तो जो वायसराय हाउस था वही राष्ट्रपति का ठिकाना हुआ, राष्ट्रपति उसी जगह ठहरते हैं। अब उसमें गार्डन है, इसके अलावा और भी 1-2 गार्डन वहाँ बन गए हैं। तो जो मुगल गार्डन उसकी वही तारीख है, खूबसूरत है। अब उसी गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या गार्डन के नाम बदल देने से क्या मुगलों की तारीख बदल जाएगी? तारीख तो यही लिखी जाएगी कि इस गार्डन को बनाने वाले मुगल है। तारीख में तो यही बताया जाएगा कि इस अंदाज का गार्डन मुगलों का ही होता था। फिर मोदी सरकार ने अपना खुद कोई गार्डन क्यों नहीं बनाया, एक बनाए हुए गार्डन का नाम मुगल गार्डन क्यों रख दिया? लोग यहाँ पर नाम बदलने पर इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं कि मुगल गार्डन का नाम इसलिए मुगल गार्डन नहीं रखा गया था कि इसको मुगलों ने बनाया था, बल्कि इस गार्डन को अंग्रेजों ने बनाया था। और मुगल गार्डन इसलिए नाम रखा गया था कि इसमें मुगल अंदाज का फूल रखा हुआ है, उनके
बनाने का तरीका है, तो एक तरह से दूसरे की तहजीब को, दूसरे के कल्चर को आप अपनी तहजीब बता लेंगे तो आपकी सबसे बड़ी शिकस्त है, आपकी सबसे बड़ी हार है और आपकी नाकामी है। और ये करके हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं किया जा रहा है बल्कि हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है। दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि आप मुसन्निफ बनना चाहते हैं और आपके अंदर लिखने की सलाहियत नहीं है, कंटेंट जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप किसी और की किताब को उठा लीजिए, मिनवन छाप दीजिए, टाइटल पेज पर अपना नाम लिख दीजिए और राइटर बन जाइए। वही हाल मुगल गार्डन में हो रहा है कि मुगलों के अंदाज पर, उनकी शौक के मुताबिक गार्डन अंग्रेजों ने बनाया और उसको कॉपी करके हिंदुस्तान ने अमृत उद्यान रख दिया। नहीं, हमारा अपना हमारा अपना बनाया हुआ गार्डन है और अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिल गई, ये तस्वुर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, सही कमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुगल गार्डन का नाम बदलना सही है या सही नहीं है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये तो आप जानते ही है कि हिंदुस्तान में सदर जमहूरिया का जो फैसला होता है, उस फैसला के पीछे कौन लोग होते हैं, किस बुनियाद पर सदर जमहूरिया की तरफ से फैसला सादर किया जाता है, ये ना बताने की ज़रूरत है और ना आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें अंडरस्टूड ही होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्ला टाइम्स को फॉलो कीजिए।